नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं उषा कंप्यूटर एजुकेशन एंड एकेडमिक्स के एक्सेल ट्यूटोरियल में। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लोन शीट बनाना सिखाऊंगा। लोन शीट क्या होती है, पहले हम उसका एक डेमो देख लेते हैं। ये जैसे मैंने एक्सेल ओपन करा तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये लोन शीट। ये लोन शीट है क्या, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज़ करो किसी का लोन का काम है या कोई फाइनेंसर है और उसको अपने किसी कस्टमर को लोन देना है, तो वो उसको लोन देगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लोन देगा, कितने % वो उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और कितना उसका मंथली ईएमआई बनेगा। उस मंथली ईएमआई को उसका कस्टमर उसको देता जाएगा, जिसके हेल्प से उसका जो पूरा लोन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट सपोज़ करो किसी ने 2 लाख रुपए लिया, 2 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट लिया है 3 साल के लिए, 3 साल, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% का। 3 साल में कितने किस्त होंगी? 1 साल की 12 किस्तें, तो 3 साल की 36 किस्तें, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे टाइम जो है वो 3 साल का है और 36 महीने, यानी कि 36 महीनों में उसको वो लोन ख़त्म करना है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, मान लो 14% का, तो 14% पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इस 14% को हमने 12 से भाग कर दिया तो 1.17 का पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आ गया इसका। तो यानी कि हर महीने जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 1.17% का। अब 6,839 रुपये महीने की उसकी किस्त बनेगी इन सभी कैलकुलेशंस को यूज़ करके, और ये फार्मूला इसमें लगा हुआ है। ये फार्मूला आपको अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं पहला कॉलम, लोन शेड्यूल में हम आ गए। लोन शेड्यूल में देखो पहला कॉलम बनाया हुआ है ईएमआई नंबर। ईएमआई नंबर का मतलब है पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, और ये लास्ट कहाँ तक जाएगी? 36 किस्त तक, क्योंकि हमें 36 किस्तें भरनी है। इसके बाद दूसरा कॉलम है डेट का। लोन शेड्यूल के अंदर दूसरा कॉलम जो है वो है डेट का। इसमें आपको हर महीने एक पर्टिकुलर तारीख होती है, जैसे 10 तारीख है हर महीने की, तो 10 जनवरी को पहली किस्त गई, 10 फरवरी को दूसरी किस्त गई, 10 मार्च को तीसरी किस्त गई, 10 अप्रैल को चौथी किस्त गई। इस तरीके से 36 किस्तें टोटल जाएंगे, तो हमारा लोन जो ख़त्म होगा वो 10 दिसंबर 2024 को ख़त्म होगा। अब हर महीने बैंक को किस्त देनी है 6,839 रुपये 41 पैसे की। बैंक कह लो, फाइनेंसर कह लो, जिसने भी लोन दिया है उसको जो किस्त दी जाएगी वो 6,839 रुपये की किस्त हर महीने दी जाएगी। इसके बाद आता है ओपनिंग प्रिंसिपल। ओपनिंग प्रिंसिपल होता है उस पर्टिकुलर महीने का स्टार्टिंग में कितना पैसा है। पहले महीने में हमने 2 लाख रुपए लिया था, तो हमारे पास ओपनिंग प्रिंसिपल जो रहेगा वो 2 लाख ही रहेगा। इस 2 लाख के ऊपर 2340 रुपये इंटरेस्ट बना। हमने बैंक को पैसा दिया था, या जिस भी फाइनेंसर से पैसा लिया उसको हमने पैसा दिया, किस्त दी 6,839 रुपये की। इस 6,839 रुपये में से इंटरेस्ट काट दिया तो 4,499 रुपये बचे, जो रीपेमेंट यानी कि बैंक को या फाइनेंसर को हमने वापस दे दिए। 2 लाख रुपये में से 4,499 रुपये जब हम उसको वापस दे देंगे तो क्लोजिंग प्रिंसिपल बचेगा 1,95,500 रुपये। ये है पहली किस्त जाने के बाद का क्लोजिंग प्रिंसिपल। अब जो पहली किस्त चली गई, दूसरा महीना स्टार्ट हुआ, दूसरे महीने का ओपनिंग प्रिंसिपल होगा जो आखिरी महीने का क्लोजिंग प्रिंसिपल था। क्यों? क्योंकि जो पैसा हम दे चुके हैं अब उसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। तो ओपनिंग प्रिंसिपल में आ गया हमारा जो पिछले महीने का क्लोजिंग प्रिंसिपल था। ऐसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, ऐसे ही रिपेमेंट कैलकुलेट हो गया। फिर अगले महीने का क्लोजिंग प्रिंसिपल, जो फरवरी का क्लोजिंग प्रिंसिपल था वो हमारा मार्च का ओपनिंग प्रिंसिपल हो गया। ऐसे ही उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, रीपेमेंट हुआ, 1,86,000 रुपये बचा। इस तरीके से हर महीने जब बैंक को 6,839 रुपये देते जाएंगे तो रीपेमेंट और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर करके जो हमारा फाइनल अमाउंट बचेगा 36वीं किस्त देने के बाद में 0 रुपया बचेगा। तो ये हमारी लोन स्टेटमेंट है, लोन शेड्यूल है प्लस लोन शीट है। ये हम बनाना आज सीख रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नई शीट लेंगे। यहाँ पे शीट 1 पे गए, शीट 1 के बराबर में प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करा, ये हमारी न्यू शीट स्टार्ट हो गई। अब इस न्यू शीट में हमने क्या करना है, सबसे पहले एक सेल बनाना है प्रिंसिपल अमाउंट का। तो यहाँ पे हमने डाल दिया प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के बाद हमें यहाँ पे डालना है टाइम, कितने टाइम के लिए हमने लोन लिया है,
उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना परसेंट का हमें इंटरेस्ट पे करना है। अब प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी हो सकता है, किसी की भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है। तो हम अभी एक एग्जांपल के लिए 3 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 लाख रुपए टाइप कर दिया, 3 के बाद 3 लाख रुपए। अब टाइम का सपोज करो 24 महीने का लिया, यानी कि 2 साल के लिए लोन लिया गया है। तो हमने यहाँ पे टाइम में 2 डाल दिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करो 15% का है, तो हमने यहाँ पे 15 डाल दिया। अब हम यहाँ पर मंथ्स कैलकुलेट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर मंथ्स टाइप करेंगे और रेट पर मंथ टाइप करेंगे, रेट पर मंथ्स बात। तो 1 साल में जब 12 महीने होते हैं तो 2 साल में कितने महीने होंगे, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। फिर भी हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। हमारा टाइम जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है I5 साल में, तो हम यहाँ पर I5 टाइप कर दिया। I5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, तो ये हमारे मंथ्स कैलकुलेट हो गए। अब हम यहाँ पर कितने भी साल डाल दें, ऑटोमेटिक उसके मंथ्स जो होंगे वो कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 साल डाल दिया तो 36 महीने हो गए, 5 साल डाल दिया तो 60 महीने हो गए। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लो हमने 4 साल डाल दिया, 48 महीने। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रेट पर मंथ। रेट पर मंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा जो भी हमारा ईयरली रेट है, ईयरली रेट जो है वो है हमारा I6 सेल में। तो हमने यहाँ पे I6 डाल दिया, I6 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि पूरे साल का 15% है तो 1 महीने का 12 से भाग करके निकलेगा। तो I6 डिवाइडेड बाय 12 हमने कर दिया और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे 1.25 आ गया। कई बार क्या होता है, ये कैलकुलेशन सिंपल है तो यहाँ पे 1.25 आ गया। अगर यहाँ पे 15% के बदले 17% कर दिया जाए तो आप यहाँ पे देखोगे पर मंथ का जो रेट है 1.416667, एक कॉम्प्लेक्स सा नंबर आता जा रहा है। यानी कि डेसिमल के बाद में इसमें 5 से 6 डिजिट आ रहे हैं। हमें डेसिमल के बाद में सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स चाहिए। तो 2 डिजिट्स के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को राउंड फंक्शन के अंदर डाल देंगे। राउंड फंक्शन में हमने इस पूरे फॉर्मूले को डाल दिया, कैलकुलेशन हमारी ये आ गई। इसके बाद कॉमा लगा करके कितने डिजिट्स चाहिए, मान लो हमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो देखो 1.4 आ गया। हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे तो 2 डिजिट्स आ जाएंगे। तो हम मैक्सिमम 2 डिजिट तक की कैलकुलेशन चलती है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट डाल करके इसको क्लोज करते हैं। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं EMI यानी कि ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। EMI जो होती है वो हमारी एक फॉर्मूले से कैलकुलेट होती है। फॉर्मूला होता है उसका PMT ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें सबसे पहले हमें डालना होता है रेट, जो मंथली रेट होता है। मंथली रेट हमारा कौन से सेल में है, K6 के अंदर है। तो हम यहाँ पे K6 टाइप करके इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा देंगे। K6 परसेंटेज में हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमें कितने मंथ्स तक पेमेंट करनी है, वो है हमारा K5 के अंदर। तो हम यहाँ पे K5 लगा देंगे। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारी, प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी I4 के अंदर। तो हम यहाँ पे I4 लगा देंगे। ब्रैकेट को क्लोज करा और एंटर करा, तो आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई है, -8,662 रुपये 72 पैसे आ रहे हैं। हमें इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए आपने मैथमेटिक्स में फंक्शन पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट फंक्शन, ABS फंक्शन जिसे बोला जाता है। ये किसी भी वैल्यू का पॉजिटिव रिजल्ट हमें दे देता है। तो हम अपने पूरे के पूरे PMT फॉर्मूले को ABS फंक्शन के अंदर डाल देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी EMI जो है वो कैलकुलेट हो गई है। 8,662 रुपये 72 पैसे हमारा बना है महीने का 3 लाख रुपए के लोन पे। अब अगर हम इस लोन को बढ़ा दें, मान लो हमने लोन लिया 5 लाख रुपए का, तो ये 5 लाख के हिसाब से EMI बन जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 17% का, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कर दिया 11% का, तो 11% के हिसाब से EMI बन जाएगी। ऑटोमेटिक सभी कैलकुलेशन हो जाएगी। 4 साल के बदले हमने 3 साल का लोन ले लिया, तो यहाँ पे 3 साल के हिसाब से बन जाएगा। होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बनाते हैं लोन शेड्यूल। तो लोन शेड्यूल पहले हमने एक रो सिलेक्ट करा और इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया और यहाँ पे बीचों बीच लिख दिया लोन शेड्यूल। लोन शेड्यूल करके अब हम हमारा पहला कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम है हमारा EMI नंबर, कौन सी EMI हमारी जा रही है, 1, 2,
कहाँ तक जाना है, हमें 36 महीने के लिए करना है, तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके 36 तक ड्रैग कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको 36 तक हो 74 50 हो गया, ये हम आ गए 36 पे। इसके बाद डेट हमें डालेंगे, हमने यहाँ पे डेट का कॉलम बनाया। सपोज़ करो हर महीने की 15 तारीख को किस्त कटनी है, तो हमने यहाँ पे 15/1/2022 डाल दिया, फिर 15/2/2022 डाल दिया। इसको सिलेक्ट करके डेट फॉर्मेट पे जाएंगे और इसका डेट का स्टाइल चेंज कर देंगे। डेट का स्टाइल मान लो मैंने इसका कर दिया ये वाला स्टाइल, मंथ डेट मंथ और ईयर वाला। तो आप देखोगे यहाँ से डेट आ गई। अब हम इसको पूरा 36 तक लेके जाने वाले हैं, तो हमने स्टार्टिंग की 2 लिख दी और उनको सिलेक्ट करके पूरा 36 तक हमने इसको ड्रैग कर दिया। तो देखोगे 2024 में जा कर के लोन ख़त्म होगा। 36 महीने का लोन है, जनवरी 22 में शुरू हो रहा है, दिसंबर 24 में ख़त्म हो रहा है, यानी कि यहाँ तक हमारा बिल्कुल ठीक हुआ है। अब हम यहाँ पर डालेंगे EMI कि हम बैंक को कितनी किस्त हर महीने देने वाले हैं। हर महीने हम बैंक को इतनी किस्त देने वाले हैं। इस सेल का नाम है I8, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली I8 नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे वो मैं आपको एक बार डेमो देके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया =I8, एंटर करा, पहली बार तो किस्त आ गई। अब हम हर जगह तो इसको टाइप नहीं करने वाले, अब हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे नीचे 00 आ रहा है। क्यों आ रहा है 00? पहले सेल में तो देखो ऊपर फॉर्मूला बार में ये होता है फॉर्मूला बार, यहाँ पे I8 आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। देखो I8 आ रहा है। जैसे मैं अगले सेल में गया I9 हो गया, फिर अगले सेल में गया I10 हो गया, I11, तो I9 I10 I11 में तो कुछ है ही नहीं, हमारे जो EMI है वो है I8 में। तो हम यहाँ पर I8 को डायरेक्टली टाइप ना करके $I और $8 करेंगे और एंटर कर देंगे, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। बट अब ड्रैग जब हम इसको करेंगे तो आप देखोगे हर जगह I8 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 आ जाएगा। ऊपर भी आप देखोगे फॉर्मूला बार में भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिंपली I8 I8 आ रहा है। आगे हम डालते हैं ओपनिंग प्रिंसिपल। ओपनिंग प्रिंसिपल डाला। इस ओपनिंग प्रिंसिपल फर्स्ट मंथ का ओपनिंग प्रिंसिपल क्या होगा जो हमने लोन लिया है, इस शीट के हिसाब से फर्स्ट मंथ का ओपनिंग प्रिंसिपल है 5 लाख रुपए, जो है I4 सेल के अंदर। तो हम यहाँ पे ओपनिंग प्रिंसिपल में टाइप कर देंगे I4। अब इस पे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, क्योंकि बैंक हमसे 5 लाख रुपए का पूरा ब्याज लेगा, या जो भी फाइनेंशियल है जिसने हमें पैसा दिया है वो 5 लाख रुपए का पूरा ब्याज लेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ओपनिंग प्रिंसिपल का कैलकुलेट होगा, यानी कि E12, फर्स्ट ओपनिंग प्रिंसिपल E12 में है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है रेट पर मंथ से। रेट पर मंथ हमारा कौन से सेल में है, K6 में, तो $6 हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्योंकि हमें उस सेल को फिक्स कर देना है। एंटर करा। इसके बाद में परसेंटेज का साइन भी टाइप कर देना है। परसेंटेज का साइन टाइप करा, ये क्या, ये तो 0% आ गया, देखते हैं। अच्छा 62 हो गया वहाँ पे, 62 नहीं K6% हमें करना है और एंटर करा। 4600 रुपये का इंटरेस्ट बना। हमने बैंक को पैसा कितना दिया, 16,378 रुपये, जिसमें से 4600 रुपये बना इंटरेस्ट। इसका मतलब रीपेमेंट हुआ। रीपेमेंट कितना हुआ, जो हमने किस्त दिया था, किस्त हमने जो दिया था वो है हमारा सेल नंबर D12 में। D12 में से लेस कर देंगे इंटरेस्ट को, यानी कि F12 को, एंटर कर देंगे। देखो 11,778 रुपये हम पे कर दिए बैंक को। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग प्रिंसिपल। हमने बैंक को किस्त दी, बैंक ने उस किस्त में से पेमेंट रीपेमेंट भी निकाल दिया, इंटरेस्ट भी निकाल दिया। अब जो पैसा हमने लिया था उसमें से रीपेमेंट को लेस कर देंगे। कितना पैसा हमने लिया था, E12 में से माइनस कर दिया हमने G12 को और एंटर करा। ये हमारा क्लोजिंग प्रिंसिपल बच गया। अब इस हर जगह हमारा फार्मूला लग चुका है, हमें सिर्फ इस फार्मूले को ड्रैग करना है। तो हमने इन तीनों को सिलेक्ट करा, 36 तक लेकर के जाएंगे और यहाँ आके कंट्रोल D दबा दिया, तो ये हमारा फार्मूला लग गया। अब ये ओपनिंग प्रिंसिपल वाला हमारा फार्मूला नहीं लगा है। फर्स्ट मंथ का
जो क्लोजिंग प्रिंसिपल है वो हमारा सेकंड मंथ का ओपनिंग प्रिंसिपल रहेगा, यानी कि H12 एंटर करा तो ये क्लोजिंग प्रिंसिपल। अब हम इस क्लोजिंग प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले को भी ड्रैग कर देंगे, ये ड्रैग हो गया। अब आप देखोगे धीरे 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 रीपेमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट जो है वो घटता जा रहा है, और फाइनली हम देखेंगे लास्ट किस्त देने के बाद हमारा जो अमाउंट बचा है वो 0 रुपये बचा है। दैट मीन्स हमने बिल्कुल ठीक बनाया है। अब कई बार क्या होता है, कोई लंबे लोन होते हैं, जैसे 25 साल का या 25 लाख का लोन ले लिया 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो यहाँ पे थोड़े बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं। 100-150 रुपये ऊपर नीचे यहाँ पे चल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। होप आप लोगों को वीडियोस देख करके ये लोन स्टेटमेंट बनाना आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप इंस्टीट्यूट आकर के सीख सकते हैं। उषा कंप्यूटर एजुकेशन बुध विहार फेज़ 1 में है।